सावरी होंगी सावरे रंग ते। बावरी बात बताई ये कौन है, बावरी बात बताई ये कौन है। बस ये पंक्ति है खास, वह बात भगवती बात नहीं कहते हैं, वो बात। कौन सी बात? क्या कहा भगवान ने? वो बात कमल दल में क्या बोले ठाकुर जी? सोने को रंग कसौटी चढ़े, सोने को रंग कसौटी चढ़े। कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने, कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। सोने को रंग कसौटी चढ़े, सोने को रंग कसौटी चढ़े। कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने, कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। सुधि करत कमल दल नहीं निकली, दे दे गाढ़े आलिंगन मिलती कुंज लता द्रुम एन की। बे बातें कैसे बिसरत हैं वहां उन्हीं दे सैन की। बस निकुंज रास खिलाए व्यथा गमाई मैन की। परमानंद प्रभु सो क्यों जीवे जो पोखी मृदु बैन की। जो मीठे वचनों के द्वारा पोषित हुई हैं, अब वो वाणी सुने बिना दर्शन बिना कैसे जी सकती। क्या मधुर भाव है। यहाँ तो हमारे सोनी भाई ज्यादा बैठे, वो जानते हैं अच्छी तरह कसौटी होता है ना काला पत्थरा, उस पर सोना घिस के देखते हैं, रोज ही देखते हैं लोग। तो आप देखिए सोना घसा जाता है कसौटी पे तो सोने का सुनहरा रंग काली कसौटी पर चढ़ जाता है, लेकिन कसौटी का काला रंग सोने पर नहीं चढ़ता। तो भगवान बोले तुम्हारो रंग मुंह पे चढ़ेगा, मेरो रंग तुम पे थोड़ी चढ़ेगा। वो बातें याद आ रही है। सावरी होंगी सावरे रंग ते। सावरी होंगी सावरे रंग ते। बावरी बात बताई ये कौन है। बावरी बात बताई ये कौन है। सोने को रंग कसौटी चढ़े। सोने को रंग कसौटी चढ़े। कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। परमानंद प्रभु सो क्यों जीवे जो पोखी मृदु बहन की। ऐसे जब कीर्तन गाए विरह भाव के कीर्तन, तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा किए परमानंद दास कछु बाल लीला गाओ। तब हाथ जोड़ के विनती करी रोते रोते, कृपानाथ बाल लीला में मैं कछु समझत नहीं। जैसे सूरदास जी से कहा, प्रसंग का भाव सामने देखिए। वो दीनता के कीर्तन गा रहे हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि हो सब पति तन को नायक। ये सूरदास जी गाए। वहां भी महाप्रभु जी आज्ञा किए, अरे कछु भगवत लीला गाओ। लेकिन वहां तो ऐसा आज्ञा हुई है, अरे तुम तो सूर हो, सूर है के ऐसे घिंगियात कायकु हो, कछु भगवत लीला गाओ। कृपानाथ लीला में हो कछु समझत नहीं हूं, जाओ स्नान कर आओ, हम समझावे। यहां ऐसा नहीं कहा घिंगियात कायकु, क्योंकि विरह के कीर्तन है। देखो दैन्य भक्त का भूषण है, लेकिन भगवान के सामने हम यही गाते रहें कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं कामी, मैं कुटिल, तो क्या होगा? पहले अपने दोष देखें, उन दोषों का चिंतन करें, फिर उनकी चर्चा करें। समय बहुत कम है,
जीवन ज्यादा नहीं है, ये दोष तो बहुत भरे हैं, तो इन दोषों को कैसे निकाला जाए? कोई ज्ञानी कहेंगे कि पहले सारे दोषों से मुक्त होकर आइए, तब दीक्षा होगी। लेकिन पुष्टि मार्ग क्या शिक्षा दे रहा है कि ये दोष अनंत हैं, कैसे दूर हो? एक गुरुजी ने सेवक से पूछा, दीक्षा चाहते हो? बोले हाँ हाँ। कौन कौन से दोष हैं तुम्हारे अंदर? बहुत, सबसे बड़ा प्रबल दोष क्या है? उसने कहा मुझे क्रोध बहुत आता है। तो गुरुजी ने कहा एक एक करके दोष दूर कराऊंगा, पहले क्रोध जीत क्या, जो आज्ञा। अब घर आया महाराज, बैठ गए आसन पे। पत्नी बोली भोजन कर लीजिए। ठहर जा, मैं क्रोध जीत रहा हूं। आंख बंद कर ली। पत्नी बोली किसका ध्यान कर रहे हो? बोले क्रोध का, जो ही आएगा उस पर नियंत्रण करूंगा। तो पत्नी बोली बुरा मत मानना, ये कौन ने शिक्षा दी तुम्हें? स्वामी, यदि आप क्रोध को जीत भी लिए, एक दोष पर आपने विजय भी पाली, तो दूसरा दोष पैदा हो जाएगा। कौन सा? अभिमान, मैंने क्रोध जीत लिया। ये दोस्तों कालिया सर्प के फन हैं। एक पर चरण धरते हैं भगवान, दूसरा ऊपर उठ जाता है। किस किस को जीतोगे स्वामी? ये इतने अनंत दोषों का चिंतन ही क्यों कर रहे हो कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं? इसलिए ऐसा करो, मैं ऐसा हूं ये चर्चा छोड़ो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपकी रूप माधुरी ऐसी, आपके नयन ऐसे, आपकी वाणी ऐसी, आपकी मुरन ऐसी, आपकी झुकन ऐसी, आपकी मुरली की तान ऐसी। ये चर्चा का विषय बनाओ ना, तो क्या होगा? जब हमारा चिंतनीय विषय भगवान बन जाएंगे तो हमें अपने क्या दूसरों के दोष दिखाई नहीं देंगे। और जब चिंतन करते करते भगवान का ये स्वरूप हृदय में आ जाएगा तो दोषों को भगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप भाग जाएगा। पहले दोष दूर करें, फिर ठाकुर जी को पधराएं, कि पहले ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाएं। भगवान कहते हैं तुम क्या दोषों को, पापों को धोगे? इसलिए अंतिम गीता का उद्घोष, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं तो सूर है कि घिंगियात कायकू है भगवत लीला का। कृपानाथ लीला में मैं कछु समझत नहीं हूं। महाप्रभु जी बोले हम समझावेंगे, जाओ स्नान करके आओ। ये कृपा से प्रदत्त जो वस्तु मिलती है ना महाराज, कैसी है ये? कैसा भी हो जीव भजन में लग जाए बस। गीता में भी भगवान ने कहा है अपिश्चित सुदुराचारो भजतो माम अनन्य भाग। दुराचारी है, भजन में लग गया है, अब वो दुराचारी नहीं है। अर्जुन ने पूछा क्या माने उसको? भगवान ने कहा अब तो साधु मानो, साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। यही सिद्धांत बताया गया सर्वत्र। तो सूरदास जी जब स्नान करके आए तो उनको श्री महाप्रभु जी ने अनुक्रमणिका सुनाई भागवत की। और जब परमानंदा जी स्नान करके आए उनको भी अनुक्रमणिका सुनाई है। ये अष्ट सखाओं में दो ही भगवती ऐसे हैं जिनको महाप्रभु जी की वाणी सुनते ही समस्त भागवत लीला हृदयारूढ़ हो गई है। और उसके बाद ऐसी कृपा हुई है कि दोनों का हृदय सागर हो गया है, महासागर, और उससे सूर सागर परमानंद सागर प्रकट हो गया है। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। ये केवल कृपा से ही संभव होता है। जाओ स्नान कर आओ, हम समझावेंगे। और परमानंदा जी स्नान करवे जब चले, अपरस स्नान करके आए तो छत्री कपूर जलघरिया मिले। वो जल की गागर भर के आ रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ के परमानंदा जी ने भगवत स्मरण किया और बोले सुनो, आप एकादशी की रात्रि को कीर्तन सुनवे आए तो हमें ऐसे सपने में दर्शन भये कि आपकी गोद में ठाकुर नवनीत प्रिया जी हमारा कीर्तन सुने। तो छत्री कपूर क्या बोले? परमानंद स्वामी जी आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा भई है, भगवतियों में इनका स्पर्श नहीं होता है। ये नहीं कहा कि मेरी गोद में ठाकुर जी सुने, अरे मैं तो जैसा भगवती कोई नहीं, तुम पे कृपा भई है। ठाकुर जी आज्ञा किए, मैं तिहारे कीर्तन सुनियो हूं। बहुत प्रसन्न हुए छत्री कपूर, तुम्हारे ऊपर आचार्य चरणों की कृपा हुई है। इसमें सारी बात आ गई। उनकी प्रेरणा नहीं होती तो मुझे भेजते नहीं।
और उनकी प्रेरणा से ही ठाकुर जी गोद में श्रवण किए हैं। तुम्हें ऐसा दर्शन भयो है, लेकिन सुनो ये बात कोई के आगे कहियो मती कि रात को गयो मैं कीर्तन सुनूं। कृपा भी हो गई है? नहीं तो आचार्य महाप्रभु खींचेंगे कि तू सेवा छोड़ के क्यों गयो, जबकि सेवा कहां छोड़ी है। आज तो रात्रि जागरण है, सब सेवा पहुंच के महाप्रभु जी को सहन कराए के उनके वचनामृत सुन के तब गए हैं, केवल कृपा करने के लिए। स्नान करके आए श्री महाप्रभु जी, श्री नवनीत प्रिया जी का श्रृंगार धराए हैं, गोपी वल्लभ भोग धराया है। परमन दास जी आए हैं, श्री महाप्रभु जी आज्ञा किए परमानंद दास आओ बैठो। साष्टांग दंडवत करके बैठे। तब श्री महाप्रभु जी ने गोपी वल्लभ भोग सराया और परमानंद दास जी को नवनीत प्रिया जी के निकट बिठाया और वहां भगवत सानिध्य में उनको नाम सुनाया। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। पीछे उनकी ब्रह्म संबंध दीक्षा हुई और सूरदास जी की तरह उनको भी श्रीमद् भागवत दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई। सूरदास जी को जब सुनाई तो उसी भाव का पद गाया था सूरदास जी ने, जहां श्री सहित सहस्त्र हरि क्रीडत शोभित सूरज दास, अब न सुहाय विषय रस छिल्लर वास समुद्र की आस। जहां श्री सहित सहस्त्र हरि क्रीडत शोभित सूरज दास, नमामि हृदय से लीलाक्षी राब्दिशायनम, लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानं कलानिधि। बोलो श्री वल्लभाधीश की। जब ब्रह्म संबंध हो गया, महाप्रभु जी आज्ञा किए परमानंद अब कछु ठाकुर जी के सन्मुख बाल लीला गाओ। क्यों? बाल लीला नंदराय जी के घर की लीला है, संयोग रस है, और एक बार संयोग का अनुभव हो जाए ना तो जो उछलित हो रहा है वियोग वो स्थिर हो जाए। संयोग रस अभी है नहीं है, मूल लीला में था, अब लीला से बिछड़े हैं तो विस्मृत हुआ है, इसलिए बस बचपन से विरह ही विरह गाया है। शेहरा जी भाव प्रकाश में आज्ञा किए हैं कि जैसे प्रथम सूरदास के हृदय में अनुक्रमणिका द्वारा भागवत रूपी समुद्र स्थापन किया, तो ऐसे ही परमानंद दास के ऊपर कृपा हुई। सो लिखे तासो वैष्णव तो आचार्य जी के अनेक कृपा पात्र हैं, पर ये दो सूरदास परमानंद दास ये दो सागर भय। सो दो उनके कीर्तन की संख्या को पार नहीं, दो सागर कहलाए। सो आचार्य जी के सामने बाल लीला के कीर्तन गाए। ठाकुर जी के नवनीत प्रिया जी पालना झूल रहे हैं और परमंदा जी कीर्तन गाए हैं। कमल नयन श्याम सुंदर झूलत हैं पलना। जय हो।
गज मोती मायरी लाल अंगोठा गये कमला लाल अंगूठा गई कमल पान मेलत मुख माई अपना प्रति बदे पुनः पुनः अपनो प्रतिबिंब देख पुनः पुनः मुस्काई माई रान जातो मति पुण्य पूज वार रानी जसुमती के पुण्य पूजा वार वार लाले परमानंद स्वामी गोपाल सुत गण पाल माये कमल परमानंद स्वामी गोपाल सूत जने पाले माय कमल राम सुंदर झूलना पालना माय कमल मायरी मायरी कमल नैन श्याम सुंदर झूलता है पालना मायरी 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 लीलाएं गा रही हैं। लाल के अरुण तरुण चरण कमल नखमणि शशि ज्योति पालने पौड़े हैं ठाकुर जी। श्री चरण उछाल रहे हैं, नक्षचंद्र की ज्योत्सना छिटक रही है। कुंचित कच भमराकृति लर लटके गजमोती घुंघराली अलकावली हैं। गजमोती की लर लटकी भई है। भगवान दोनों हस्त से चरण पकड़ रहे हैं, अंगुष्ठ मुख में पधरावे की चेष्टा कर रहे हैं। लाल अंगूठा गही कमल पानी मेलत मुख माई, हस्त कमल से चरण पकड़ के अंगुष्ठ पान कर रहे हैं। जब आपके नक्षचंद्र में आपके मुखारविंद का प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपनो प्रतिबिंब देख पुनि पुनि मुस्काई, शैशव लीला है। भगवान अपने प्रतिबिंब को देख कर मुस्कुरा रहे हैं। रानी जसुमति के पुण्य पुंज निरख लाले, परमानंद स्वामी गोपाल सुत स्नेह पाले। बड़े स्नेह वात्सल्य से यशोदा लालन पालन कर रही है, पलना झुला रही है। ये कीर्तन श्री महाप्रभु जी के नवनीत प्रिया जी के सानिध्य में गाया है। बस इसी कीर्तन की भाव स्फूर्ति हमारे हृदय में श्रवण करके जो हुई है, हम दर्शन का लाभ लेंगे।